Good morning, everybody. Welcome back to Elements of a Good Life, the channel where we deep dive to the very roots of our issues and try to fix them with simple and effective solutions. Having said that, let's get started. आज का विषय है Why some of us have got leadership instinct. हम कहते हैं ना कि उसमें बहुत लीडरशिप है, नेचुरल लीडर है वो. हम स्कूल में ये कहते हैं, कॉलेज में ये कहते हैं, इवन ऑफिस में कि कोई कोई व्यक्ति नेचुरल लीडर होता है. उनका कुछ एक स्किल सेट हमको दिखता है और हमारा सबकॉन्शियस ट्रिगर करता है कि ये नेचुरल लीडर है. तो हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, ये क्या चीज़ है जो हमें बताता है कि ये बंदा नेचुरल लीडर है, एंड व्हाई सम ऑफ अस आर एबल टू डू दैट. फर्स्ट पॉइंट, every natural leader has a desire to be in the center of action. जहां कुछ हो रहा है उसके अंदर मुझे होना है, ये होती है फीलिंग. अगर कहीं आग लगी है आप उसमें हैं, अगर कहीं बाढ़ आई है आप उसमें हैं, प्रोजेक्ट में कुछ केओस है आप उसमें हैं, फुटबॉल में कुछ हॉट सीन चल रहा है आप उस गेम के अंदर हैं, खेल रहे हैं. तो जहां भी कुछ एक्शन हो रहा है, यू वॉन्ट टू बी part of that action. You want to be at the center of action, doing something, getting your hands dirty. You are being a part of the movement. ये सबसे पहला trait है that all natural leaders want to be part of the action. Second trait, ये थोड़ा complicated है, ध्यान दीजिएगा. Desire to take more रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप. बहुत लोगों में वो डिजायर नहीं रहता है, भैया ये मुझे नहीं करना है, और कुछ लोगों में वो रहता है, बट ये थोड़ा ट्रिकी है. डिजायर टू टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके दो पहलू हैं. पहला पहलू, सम पीपल वांट टू टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहते हैं क्योंकि वो उनके प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना करियर में ऊपर रहेंगे, उतना ही लीडर प्रोजेक्शन मिलेगा उनको. तो उनका जो रिस्पेक्ट चाहिए, उनको प्रेस्टीज चाहिए, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है. दीज पीपल डू नॉट केयर अबाउट एंड रिजल्ट. फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा उससे कुछ मतलब नहीं है. वो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेना चाहते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और प्रेस्टीज का मामला है वो. मैं लीडर हूँ, ये वो जानना चाहते हैं. बहुत ही सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे ही रहते हैं. आउटकम से कुछ मतलब नहीं है, बट प्रेस्टीज चाहिए, लाल बत्ती गाड़ी चाहिए. ऑफिसेस में भी ऐसा ही होता है, बहुत जगह में ऐसा होता है. जो दूसरा पहलू है वो है you want to take more responsibility क्योंकि you have greater ability to sacrifice. You are able to sacrifice a lot of things, your time, you're able to sacrifice your emotions, you're able to sacrifice something in your life for betterment of your group. So you want to take more responsibility because you know आप में वो क्षमता है ज़्यादा सैक्रिफाइस करने की. दीज आर द लीडर्स. जो प्रेस्टीज वाला था वो लोग फेक लीडर्स हैं, वो बस वो लाल बत्ती गाड़ी के लिए लीडर बनना चाहते हैं. और ये जो है द एबिलिटी टू मेक ग्रेटर सैक्रिफाइस, दे आर द रियल लीडर्स. दे हैव मोर करेज, दे वॉन्ट टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट दे हैव मोर करेज. और उसी करेज के कारण दे आर एबल टू मेक बेटर लार्जर सैक्रिफाइसेस. दे मेक दैट सैक्रिफाइस फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द ग्रुप एंड मैक्सिमम आउटपुट जो वो चाहते हैं एज अ रिजल्ट. दैट्स वाई दे आर एबल टू मेक द सैक्रिफाइस. उनका थॉट प्रोसेस ऑलवेज है कि मुझे ज़्यादा बेटर आउटपुट चाहिए. रिजल्ट ओरिएंटेड है, प्रेस्टीज ओरिएंटेड नहीं है, रेस्पेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड है.
नंबर 3, द बक स्टॉप्स विथ मी, मतलब मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूं जो हो रहा है, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। इफ सिचुएशन सही नहीं जा रही है, टेकिंग फुल ओनरशिप ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग। These people are not afraid of saying that I am responsible. वो blame नहीं करते दूसरे लोगों को। Natural leaders. And number 4, desire to groom. वो अपने स्किल सेट को छुपा के रखना पसंद नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम करते हैं, नेक्स्ट लेवल को ग्रूम करते हैं। वो ऑलवेज ढूंढते रहते हैं कि किसे ग्रूम किया जा सकता है और किसे लिफ्ट किया जा सकता है। नॉट एज अ बायस बट एज अ ट्रेट, किसमें वो ट्रेट है जिसको किस चीज में लिफ्ट किया जा सके। इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं सबको। सो दीज आर द ट्रेट्स ऑफ नेचुरल बॉर्न लीडर्स। जहां भी आप देखें कि लीडरशिप इज मोर रेस्पेक्ट ओरिएंटेड, यू नो दैट दे आर फेक लीडर्स। इस चीज को ध्यान में रखें और खुद भी प्रैक्टिस करें to be good leaders for society, for your organization, for your school, for your college. Wherever leadership is required, be a good leader and give maximum benefit to the team or the organization. एक उदाहरण दूंगा ये 2 लीडरशिप ट्रेड्स के जो व्यक्ति हैं उनके लिए। कहीं आग लगी है, सो जो रेस्पेक्ट वाले लीडर्स हैं, दे विल टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि देर इज अ फायर, मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू बी सेंटर ऑफ एक्शन, मुझे वहाँ जाना है, कुछ करना है। पर वहाँ पहुँचने के बाद वो बस ऑर्डर देते हैं, अरे बाल्टी में पानी ले आओ, वहाँ से ये करो, ऊपर से पानी डालो, यहाँ से वो डालो। वो बस खड़े होकर ऑर्डर देते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू फील दैट रेस्पेक्ट, दे वॉन्ट टू फील दैट प्रेस्टीज कि मैं लोगों को ऑर्डर दे रहा हूँ और लोग काम कर रहे हैं। सो दे आर इन द सेंटर ऑफ एक्शन बट दे आर गिविंग ऑर्डर। On the other hand, the other category, people who are able to make more sacrifices, they don't give orders. They enter the scene and they start doing. बकेट में पानी लेके फेंक रहे हैं, मग में पानी लेके फेंक रहे हैं, कभी ऊपर चढ़ के पानी लेके फेंक रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं बाकी लोग को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और किसी को सेफ रहने बोल रहे हैं और किसी को कह रहे हैं कि अरे तुम वो वाला बकेट ले आओ, इधर पानी डाल दो, मैं उधर जा रहा हूँ, तुम ऊपर से डालो, मैं नीचे से डाल रहा हूँ। तो वो चीज को नेचुरली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, देम बीइंग पार्ट ऑफ इट, गेटिंग देयर हैंड्स डर्टी एंड ऑल्सो सीइंग कि सब सेफ है कि नहीं। दे आर कंसर्न्ड अबाउट द टीम एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट फायर कितने जल्दी बुझ जाए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फेक लीडर्स एंड नेचुरल लीडर्स। आपका क्या राय है इस विषय पर, मुझे जरूर बताइएगा। कल एक और टॉपिक के साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।